आगे आगे पीछे पीछे रहो भाई, पीछे पीछे रहो, पीछे गोविंद कहाँ है? गाड़ी से उतर रही है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं स्वागत करते हुए कमिश्नर जी। पीछे 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 लोग जो है पार्षद लोग हैं सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। कैमरा पीछे रखो, कैमरा पीछे चले गए और मुख्यमंत्री आराम से बहुत आराम से सब गणपति बाबा, गणपति बाबा बहुत ही सम्मान के हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण वो भी अपने आशीर्वचन देंगे और हमारे जो गुरु जी हैं चंडीगढ़ से चलकर जो यहाँ पर स्पेशल आए हुए हैं, आपसे कल भी मुखातिब हुए थे, इनसे भी मैं कहूँगा कि 2 मिनट बाद मेरे से पहले स्पीकर साहब तो सीएम साहब से गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अब हमारे भाई बहन जो यहाँ हमारे बीच में हमारे समक्ष हैं, उन्हें हमारे सीएम महोदय जो है, मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में यहाँ पर बैठी है। आज मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया है कि आज ही के दिन कैबिनेट मीटिंग बुलाकर सिर्फ एक एजेंडा पास किया है, लाडो लक्ष्मी योजना का। 25 सितंबर से मेरी सारी बहनों को, माताओं को हर महीने अकाउंट में 2100 रुपए देने का काम नायब सैनी जी ने आज किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर नायब सैनी जी का धन्यवाद करो। तो आज का दिन बहुत शुभ दिन है हरियाणा के लिए, हमारी बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आनी चाहिए, आराम से नहीं। और आज इस भव्य दिव्य कार्यक्रम के आयोजन पर मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपना ही है, कोई और ये हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति, ये हमारे संस्कार, इसके माध्यम से, पर्वों के माध्यम से हम सभी एकता, भाईचारा, निकटता और आपसी प्रेम ये बनता है। और हमारी ये संस्कृति ये और प्राकट होती है। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों से हमारी संस्कृति को निरंतर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम सब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भी इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है काशी विश्वनाथ का भव्य आकार देने का काम भी इसी समय में मोदी जी ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का भी जीर्णोद्धार करने का काम इसी समय में किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि भगवान श्री कृष्ण
कुरुक्षेत्र में उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम परम श्रद्धेय इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को लगातार मजबूती देने का काम और इस भारत को आगे लगातार गति से बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी की नीतियां और देश के हर व्यक्ति को मजबूत और सुरक्षित करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज गणपत बाबा मौर्य जी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं विपुल जी का और इनके पूरे परिवार को जो हर वर्ष गणपति बाबा मौर्य जी को यहाँ विराजमान करते हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गणपति बाबा मौर्य जी से मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सब भी, आप सबका जीवन भी, आप सबका शरीर भी उत्तम और स्वस्थ रहे, आप आगे बढ़े, ऐसी गणपति बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा मौर्य को फरीदाबाद में विराजमान करते हैं, ऐसे हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे राजेश नागर जी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार जिलाध्यक्ष पंकज रामपाल जी, सोहन पाल जी और परम श्रद्धेय महाराज जी और उपस्थित सभी गणपति महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगा रहे बहुत ही सम्मान के योग सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं विपुल गोयल जी, हमारे कैबिनेट मंत्री, इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हर वर्ष गणपति महोत्सव का जो आयोजन करते हैं और हर वर्ष भव्य और दिव्य तरीके से गणपति बाबा मौर्य जी इस महोत्सव को मनाते हैं। मैं इसके लिए इनको भी और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, गणपति उत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बड़ा लगातार लोग, क्योंकि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लगातार प्रकट हो रहे। हम देख रहे हैं कि चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे उज्जैन में महाकालेश्वर के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में मजबूत हो रहे हैं। अब ये भारत दुनिया में चमक रहा है। आज दुनिया के कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति मोदी जी की प्रशंसा करता है, उसके कार्यों की प्रशंसा करता है, उसकी नीतियों की प्रशंसा करता है। और मुझे आज यहाँ गणपति महोत्सव में आने का अवसर मिला है।
मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं विपुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। लाडो लक्ष्मी योजना की आज शुरुआत आपकी तरफ से बड़ी सौगात की है। देखिए, क्योंकि हमारे संकल्प पर हमने ये बात कही थी, मुझे खुशी इस बात की भी है कि अगर संकल्प को कोई पूरा करता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो संकल्प पूरे होते हैं। हम ये भी देखते हैं, मैंने आज प्रेस में एक बात बोली है, मैंने कहा है कि हमारा 2014 का संकल्प पत्र उठा करके देखिए, 2019 का देखिए, एक एक संकल्प को हमने पूरा किया है। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करती है और जो ही गद्दी पे बैठती है तो उसको भूल जाती है। आज दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगा, मैं गणपति बाबा से प्रार्थना भी करूंगा कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि प्रदान करे, उसको सद्बुद्धि दे। अरे वो आज उसने बिहार की धरती पर, बिहार की वो पवित्र भूमि, वो भगवान बुद्ध की भूमि है, वो चाणक्य की भी भूमि है, वो गुरु गोविंद सिंह जी की भी जन्मभूमि है जहां उनका प्रकाश पर्व हुआ है। वो भूमि मां सीता की भूमि है। और वो इंडी गठबंधन के नेता तेजस्वी और राहुल गांधी अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के 7वें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता को ऊपर अभद्र टिप्पणी करना और उस भूमि पे करना जहां माता सीता उस भूमि से आई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको माफी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। अरे गालियों से कुछ नहीं बनता, आपने कुछ करना चाहिए था, मौका मिला है। जब मौका मिला कांग्रेस को तब तो भ्रष्टाचार में लीन थे, अब गालियों से काम नहीं चलेगा। मोदी है, गरीब आदमी तक लाभ पहुंचा रहा है। जो लाडो लक्ष्मी योजना लागू की है, 1 साल बाद की है, क्या एरिया और ध्यान के साथ में नहीं देते महिलाओं को? मैं उल्टा साहब को पूछना चाहता हूँ, हिमाचल में भी गेड़ा मारिया, कर्नाटक में भी गेड़ा मारिया, और तेलंगाना में भी गेड़ा मार ले, और एक जो तेरी थाली में बैठ कर खावा पंजाब में, वहां भी गेड़ा मार ले। जहां बोल लिया था, दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अपने गिरे बहाव में नहीं झांकते। अपने गिरे बहाव में झांकना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर के जाना चाहिए, दिल्ली का हरियाणा भी दिखाना चाहिए राहुल गांधी को, और हिमाचल भी दिखाना चाहिए, और कर्नाटक भी दिखाना चाहिए, तेलंगाना भी दिखाना चाहिए। हमने जो कहा, मैंने कहा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिए हैं हमारी सरकार पूरा कर रही है। नौकरी देने की बात कर पंजाब की तरफ निशाना, बिहार, क्या लगता है हरियाणा देश की राजनीति को तय करने की? नहीं, देखिए, विषय इनकी तरह जिस तरीके से कांग्रेस घटिया राजनीति करती है, ये तो अच्छी राजनीति पे उतारू हो गए हैं। ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार के मुद्दे लेकर के, झूठ के और गाली दे करके, अरे मोदी जी ने क्या तपस्या की है, उसके पैरों के छल्ले नहीं देखे। ये राजशाही परिवार में जन्म लिया हुआ, जिस राहुल ने सोने के चमचे में खाना खाता हो, इस राहुल को कोई अधिकार नहीं है कि माता के ऊपर कोई ये अभद्र टिप्पणी करे। इसको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो बिहार के लोग, देश के लोग इसको सबक सिखाने के। मोहन भागवत जी ने जो है वो एक बयान दिया है कि 3 बच्चे जो है वो पैदा करने चाहिए। देखिए,
मैं बिल्कुल उस बात का समर्थन करता हूँ। हमारे सामने एक बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। एक ही बच्चा है, वो घर से बाहर चला जाता है, घर में ताला लग जाता है, माँ बाप को भी कोई पानी देने वाला नहीं रहता। ये गंभीर समस्या आई है और हमें इसको समझने की जरूरत है। सीएम साहब, विधानसभा में भी इस बार विपक्ष ने वोट चोरी को लेकर पूरा हंगामा मचा, क्या कहेंगे इसको लेकर? और आज भी कहा आरोप लगा रहे आपने राशन कार्ड बनवा दिए वोट लेकर, फिर उसके बाद कटवा दिए। दरअसल कांग्रेस पजल हो गया। ये पजल इस प्रकार की होगी, यही नहीं पता क्या बोलना। ये वोट चोरी लेकर चलती है। पहला संविधान की बुक लेकर राहुल गांधी चल पड़ा था, आपके सामने संविधान की बुक खाए हुए गया। कभी कहा जाता और जाते ईवीएम में क्वेश्चन लग जाते, कहा ईवीएम की वो गलती है, ईवीएम छोड़ दिया। अब ईवीएम तो ठीक है, और चुनाव आयोग ने कह दिया एक कहा वोट चोरी कर ली है। नहीं, वोट चोरी नहीं हुई है, कांग्रेस खत्म हो गया। और ये जिस प्रकार की गालियां राहुल गांधी दे रहा, हमारी संस्कृति में नहीं है इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलना। परंतु इसको बिहार की जनता, हमारी बिहार की जागरूक जनता, नरेंद्र मोदी जी जो उनके लिए काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं बिहार के अंदर गया था, पहली बार बिहार के लोगों ने मेरे को कहा, मैं जब एक गांव में गया तो मेरे को कहा कि हमारे गांव में पंचायत में एक सरपंच ने बताया कि 600 से लेकर के 900 तक हर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दे दिए। यही तो पीड़ा है। 5 लाख रुपए का अधिकार दिया जा रहा है अगर कोई दिक्कत आ जाती है। कांग्रेस के तो पल्ले ही सीएम साहब, एक आखिरी सवाल है, 100 गज के स्टैंप ड्यूटी जिस तरीके हटाई गई है, गरीबों को कितना फायदा इसका मिलेगा? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और हमारे अन्य योजनाओं के माध्यम से जो गरीब व्यक्ति को 100 गज का प्लॉट हम देते हैं, उसको स्टैंप ड्यूटी से हमने खत्म किया है, जिससे थोड़ा पीछे आगे ना कर दो काम खराब, आगे ना पीछे आने वाले थोड़ा पीछे रहना, थोड़ा पीछे भाई निकल जाएगा। साइड से साइड से आते तो आगे कष्ट करो। यही जाएगी ना, मेन फोटो रहेगा। भाई पीछे पीछे आ जाओ भाई, चलो 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 चलते रहो अंकल, चलते रहो। आप देखते हैं कि दिनों दिन देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं
चाहे उज्जैन की बात करूं, चाहे मैं काशी विश्वनाथ की बात करूं, चाहे वैष्णो माता की बात करें, चाहे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके जीर्णोद्धार की बात करें, आस्था लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। और देश की सरकार भी उन आस्थाओं पर आधारित सभी कामों को करने का काम कर रही है। देश में एक राम मंदिर जैसी बात जो कि इतिहास के पन्नों पर ही सिर्फ दर्ज थी, उसे धरातल पर उतारने का काम किया। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर क्या कहेंगे भैया, किस तरीके से देखते हैं? मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा कि 1 साल पूरा नहीं होने दिया और इतनी बड़ी योजना, क्योंकि विपक्ष की जहाँ सरकार है उन्होंने सिर्फ घोषणा की है, कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, कहीं 2.5 साल सरकार को हो गए, लेकिन उसका नाम भी नहीं लिया। 10 महीने के अंदर लोगों को उसका लाभ देने का काम करा, मेरी माताओं बहनों को सम्मान देने का काम किया। मैं नायब सैनी जी का हृदय की गहराई साहब ने कहा है कि लेट कर दिया है, इसके अलावा पहले ही कर देना चाहिए। क्या हुड्डा साहब और क्या हुड्डा साहब की बातें आप समझ रहे हैं ना। जिनका नेता शेख चिल्ली हो तो उनके छोटे नेता की क्या बात। दिल्ली में जिस तरह से लोग मारे गए थे, सिख जो हिंसा हुई थी, उसके लोगों को नौकरी देने का 121 लोगों को जो सिख हिंसा के अंदर मारे गए थे, हरियाणा के लोगों को नौकरी देने का काम, एक ऐतिहासिक फैसला। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा कि अब लाडो लक्ष्मी योजना को धरातल पर उतारने का और सिखों के बलिदान को नमन करने का काम किया है नायब सैनी सरकार ने किया। गणपति